6,000 करोड़ से भी ज्यादा इशू साइज के साथ ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ इज हियर। हमारे आईपीओ रिव्यू सीरीज से हमारी कोशिश रही है कि हम आपके लिए मेजर आईपीओ से जुड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ला पाए और वंस इन अ वाइल एक बहुत बड़ा आईपीओ आता है और हम कवर करने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया की एक लीडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी के बारे में। इस कंपनी के आईपीओ का एम है सिग्निफिकेंट कैपिटल रेज करना ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को और रेवोल्यूशनराइज किया जा सके। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सब कुछ जो आपको ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ के बारे में जानना जरूरी है, इंक्लूडिंग बिजनेस ओवरव्यू, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस लाइक ऑलवेज, पीयर वैल्यूएशंस, फाइनेंशियल्स एंड ऑफ कोर्स आईपीओ से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स along with it ग्रे मार्केट प्रीमियम। इंपॉर्टेंट डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हमने DRHP डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है ताकि आप इसके बारे में और डिटेल्स जान पाएं। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं बिजनेस ओवरव्यू के साथ। पहले थोड़ा सेक्टर का कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ मैं आपको। ऑटो मार्केट में क्या हो रहा है? इंडिया दुनिया की 15 से 20% टू व्हीलर प्रोडक्शन का हिस्सा है। सेल्स वॉल्यूम के मामले में इंडिया तीसरा सबसे बड़ा 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल मार्केट है। पिछले 5 सालों में इंडिया में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते गए हैं और ये इसलिए क्योंकि हमारा इंपोर्ट पर ज्यादा डिपेंडेंस है। अब क्रूड ऑयल को कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का दाम स्टेबल रहा है, इन्फ्लेशन से जनरली कम है और ये इसलिए क्योंकि इंडिया एक पावर सरप्लस नेशन है। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंज्यूमर्स के लिए और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बन गए हैं। अब स्पेसिफिकली ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बात करते हैं। इस कंपनी को भावेश अग्रवाल ने फाउंड किया था और ये इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन में टॉप प्लेयर्स में से एक है। कंपनी का एम है दुनिया को सस्टेनेबल मोबिलिटी की तरफ लेके जाना। प्रोडक्ट रेंज में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स तो है ही, लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स का भी प्लान है। इस वीडियो में हमने बात की थी ईवी इंडस्ट्री के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के बारे में और कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज इसको सपोर्ट कर रही हैं, तो आप इसको जरूर चेकआउट कर लें। अब कंपनी के फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। ओला S1 और S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मार्केट में गुड परफॉर्मेंस, हाई क्वालिटी डिजाइन और अफोर्डेबिलिटी लाए हैं। दूसरे टाइप्स के मोबिलिटी सॉल्यूशंस अब कंपनी के फ्यूचर प्लान्स में हैं, जैसे कि गाड़ियां। R&D और टेक्नोलॉजी पर कंपनी का बहुत फोकस है। मेन R&D हब्स हैं इंडिया, यूके और यूएस और ये R&D कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द वैल्यू चेन के लिए है, जैसे कि बैटरी पैक्स, मोटर्स और व्हीकल फ्रेम्स। ये तमिलनाडु इंडिया में एक ईवी हब स्टैब्लिश कर रहे हैं जिसमें ओला फ्यूचर फैक्ट्री, ओला गीगा फैक्ट्री और कोलोकेटेड सप्लायर शामिल हैं। ओला फ्यूचर फैक्ट्री इंडिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड और ऑटोमेटेड E2W मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ये ईवी स्कूटर्स प्रोड्यूस करता है इन हाउस और थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स के साथ। ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑपरेट करते हैं। फुटप्रिंट की बात करें तो नंबर्स आपके स्क्रीन पे हैं। इनफैक्ट 30 सितंबर 2023 तक इनका नेटवर्क इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी ओन्ड एक्सपीरियंस सेंटर नेटवर्क था। अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की। शुरुआत करते हैं स्ट्रेंथ्स के साथ। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन। अगस्त 2021 में अपने पहले प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद से कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 23 तक अपने ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली स्केल किए हैं। ओला इलेक्ट्रिक अब E2W यानी कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट लीड कर रहा है। जुलाई 24 तक अबाउट 40% मार्केट शेयर कैप्चर कर चुका है। अभी करीब 2/3 स्कूटर्स इनके एक्सपीरियंस सेंटर्स के थ्रू और 1/3 उनकी डिजिटल प्लेटफॉर्म ओला इलेक्ट्रिक वेबसाइट के जरिए सेल हो रहे हैं। नंबर 2, एडवांस टेक्नोलॉजी। बैटरी ईवी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पर यह सबसे एक्सपेंसिव भी है। अप्रॉक्सीमेटली 40% ईवी की कॉस्ट का हिस्सा होता है। कंपनी अभी इसे इंपोर्ट करती है चाइना से। तो ओला तमिलनाडु में एक गीगा फैक्ट्री बना रहा है ताकि 100 गीगावाट आवर्स कैपेसिटी अचीव कर सके। बाय द वे, एम है कि 5 गीगावाट आवर्स का टारगेट
अक्टूबर 24 तक टच हो जाए। अगर ये गोल वो अचीव कर पाए तो उनके ईवी सस्ते हो जाएंगे एंड दैट्स बिकॉज उन्हें इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं देना पड़ेगी। बैटरीज बेचना उन्हें कंपटीशन पर एज दे सकता है और हायर मार्जिन्स भी मिल सकते हैं। Number 3, supply chain efficiencies and vertical integration. Vertical integration एक प्रोसेस है जहां एक बिजनेस अपने सप्लाई चेन पे फुल कंट्रोल पाता है। ओला इलेक्ट्रिक ज्यादातर कंपोनेंट्स को इन हाउस मैन्युफैक्चर करके कॉस्ट और क्वालिटी पे कंट्रोल मेंटेन करता है। वो बढ़ती डिमांड के साथ लोकल ऑटो मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स डोमेस्टिक वेंडर इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। ओला सेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड यानी कि OCTPL के थ्रू कंपनी इंडिया में लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग पायनियर कर रही है। OCTPL एक्सक्लूसिवली ओला ग्रुप को सेल सप्लाई करेगा और प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने में मदद करेगा। प्लांट के पास जो प्रपोज सप्लायर पार्क बनेगा वो लॉजिस्टिक्स से जुड़े कॉस्ट को कम कर सकता है। इससे प्रोडक्शन वॉल्यूम्स बढ़ सकते हैं और मार्जिन्स कम हो सकते हैं। नंबर 4, बेनिफिट्स बाय गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी के साथ ईवी अडॉप्शन बढ़ सकता है। इसका मतलब डिमांड फॉर हायर स्पीड इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर्स बढ़ सकती है और इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस ज्यादा तेज हो सकता है। PLI स्कीम्स और लोकल ईवी इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के लिए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस हुए हैं। हालांकि रिसेंटली ईवी अडॉप्शन में थोड़ा स्लो डाउन हुआ है थैंक्स टू रिड्यूस सब्सिडी बेनिफिट्स, लेकिन एनहांस प्रोडक्ट फीचर्स, सपोर्टिव पॉलिसीज और बाकी कन्वेंशनल टू व्हीलर्स जितना प्राइस कम होने के चांसेस हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर इंडस्ट्री वॉल्यूम्स में मीडियम टर्म में रॉबस्ट ग्रोथ प्रोजेक्ट किया गया है और वीकनेसेस समझते हैं। नंबर 1, हाई कंपटीशन। इंडियन टू व्हीलर मार्केट बहुत कंपेटिटिव है। जैसे कस्टमर प्रेफरेंसेस मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, कंपटीशन इस सेगमेंट में इंटेंसिफाई होता जा रहा है। इसलिए ओला इलेक्ट्रिक को इन चीजों पे फोकस करना होगा। ईवी टेक्नोलॉजी में लगातार इम्प्रूवमेंट्स, नए प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट और रेगुलर लॉन्च ऑफ न्यू मॉडल्स। नंबर 2, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। अगर ईवी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े एसेंशियल रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट या कोई सप्लाई चेन रिलेटेड कॉस्ट बढ़ती है तो ओला इलेक्ट्रिक के लिए बैड न्यूज होगी। इससे प्लांट मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी शेड्यूल्स अफेक्ट हो सकते हैं। फिस्कल ईयर्स 2024, 23, 22 में वो क्रिटिकल सप्लाई ज्यादातर इंपोर्ट करते थे इन कंट्रीज से। बाय द वे, फिस्कल 2024 में टॉप 10 सप्लायर्स ने इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का करीब 60% कंट्रीब्यूट किया था। नंबर 3, रेगुलेटरी रिस्क। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स प्राइसिंग और ईवीएस की डिमांड में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। करंटली ये वेरियस गवर्नमेंट इंसेंटिव से बेनिफिट करते हैं, जैसे कि फेम फेज 2 सब्सिडीज, तमिलनाडु गवर्नमेंट की सब्सिडीज और GST रिइंबर्समेंट्स। अगर ये इंसेंटिव्स रिड्यूस या एलिमिनेट हो जाएं या उनके ईवीज इनएलिजिबल हो जाएं तो इसका मतलब हायर रिटेल प्राइसेस हो सकते हैं। इससे कस्टमर डिमांड और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पे नेगेटिव असर आ सकता है। जैसे 19 मई 2023 को फेम फेज 2 के ईवी टू व्हीलर सब्सिडीज के लिए कैप रिडक्शन अनाउंस हुआ था। इससे ओला S1 के फ्लैगशिप स्कूटर्स की प्राइस इंक्रीज हुई थी। तभी जून 2023 में ऑर्डर्स में 58.14% डिक्लाइन देखा गया मई 2023 के कंपैरिजन में। नंबर 4, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जनरली पेट्रोल या आइस व्हीकल्स से ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अगर ईवी सब्सिडीज कम हो तो प्राइसेस बढ़ सकते हैं, तो आप कस्टमर्स की प्राइस सेंसिटिविटी को नजर में रखना है। साथ में प्राइसिंग भी कंपेटिटिव रखनी है। कंपनी के लिए ये एक चैलेंज हो सकता है। अब बात करते हैं कंपनी के पीयर वैल्यूएशन की। ओला इलेक्ट्रिक की वैल्यूएशन को ईवी इंडस्ट्री के पीयर्स के साथ कंपेयर किया जाएगा। कंपनी का स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स उसे मार्केट में अच्छी पोजीशन देते हैं, खासकर अपने पीयर्स के मुकाबले में। ओला इलेक्ट्रिक और दूसरे कंपेटिटर्स को टेबल में देखें। कई मैट्रिक्स में डिफरेंस नजर आएगा। ये डिफरेंस आता है क्योंकि ओला सिर्फ ईवी सेल करता है, जो मार्केट के लिए रिलेटिवली नए हैं। दूसरी कंपनीज पेट्रोल, डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑफर करते हैं और इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश्ड हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। ओला इलेक्ट्रिक का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 23 में 2782 करोड़ रुपीस था। ये फाइनेंशियल ईयर 24 में 5009 करोड़ रुपीस हो गया है, अराउंड 100% राइज ईयर ऑन ईयर बेसिस। नेट प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव है क्योंकि अभी ओला इलेक्ट्रिक लॉस मेकिंग है।
शायद आईपीओ से ब्रेक इवन की सिचुएशन हो जाए। ऑल्सो ओला इलेक्ट्रिक के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है ईवी मार्केट में। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज को प्रमोट करते हैं, उनसे ओला इलेक्ट्रिक के सेल्स रैपिडली बूस्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। ये है कुछ की फाइनेंशियल हाइलाइट्स फ्रॉम ओलाज इलेक्ट्रिक DRHP। 2 सालों में ओला इलेक्ट्रिक का रेवेन्यू का CAGR 239% है। ये कंपनी की सक्सेसफुल मार्केट पेनिट्रेशन को दिखाता है। ओला इलेक्ट्रिक ने पिछले 3 सालों में टोटल इनकम में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा है। रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 तक दुगने से भी ज्यादा हुआ है, थैंक्स टू स्ट्रॉन्ग मार्केट डिमांड और सक्सेसफुल सेल्स एफर्ट्स। लेकिन कंपनी के बढ़ते लॉसेस कुछ इन्वेस्टर्स के लिए कॉज ऑफ कंसर्न हो सकते हैं। लेकिन ये एक रैपिडली ग्रोइंग कंपनी के लिए अनकॉमन नहीं है, स्पेशली न्यू मार्केट में। लॉसेस का इंक्रीज, हाई ऑपरेशनल और एक्सपेंशन कॉस्ट, सिग्निफिकेंट R&D इन्वेस्टमेंट्स और मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजीज के कारण हो सकता है। हैविंग सेड दैट, कंपनी को अपने लॉसेस मैनेज करने और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करने पे फोकस करना पड़ेगा ताकि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी अचीव की जा सके। अब बढ़ते हैं आईपीओ डिटेल्स पे। कंपनी का फ्रेश इशू है 5,500 करोड़ रुपीस का और ऑफर फॉर सेल यानी कि OFS है 645.6 करोड़ रुपीस का। इस आईपीओ के थ्रू प्लान है कि टोटल 6,145.6 करोड़ रुपीस रेज किए जा सकें। प्रोसीड्स को यूज किया जाएगा इन चीजों के लिए: कैपिटल एक्सपेंडिचर 1,227.64 crore rupees, repayment of borrowing 800 crore rupees, investment into R&D 1,600 crore rupees, expenditure for organic growth 350 crore rupees. IPO की टाइमलाइन ये है: issue opens on the 2nd of August 2024, it closes on 6th of August 2024 और इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है 9th of August 2024 की। आईपीओ के लिए प्राइस बैंड सेट किया गया है 72 से 76 रुपीस पर शेयर का, विद अ लॉट साइज ऑफ 195 शेयर्स। स्क्रीन पे आप देख पाएंगे ओला इलेक्ट्रिक की GMP ट्रेंड चार्ट। बट किसी भी कंपनी का GMP सिर्फ मार्केट्स में हो रहे स्पेक्यूलेशंस और ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट करता है। GMP को एक्चुअल शेयर प्राइस ना कंसिडर करें। ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांड, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और सपोर्टिव मार्केट एनवायरनमेंट के साथ ओला इलेक्ट्रिक वेल पोजिशन्ड है फॉर ग्रोथ। लेकिन पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को कम्पिटिटिव लैंडस्केप और बिजनेस की कैपिटल इंटेंसिव नेचर कंसिडर करनी चाहिए। आप ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं, हमें कमेंट्स में बताइए। हमेशा की तरह अपना रिसर्च करें और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कंसिडर करें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले। आपके रिसर्च के लिए हमने ओला इलेक्ट्रिक का DRHP, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें। आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक दें और शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। ऐसे इन डेप्थ आईपीओ रिव्यूज आपको मिलते रहें, इसके लिए ग्रो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। जाने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इस वीडियो में दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.